सरस्वतीं देवीं मयूरासनमण्डितां वीणावादन नादेन रमयन्तीं जगत्त्रयम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार। उपस्थित संगीत प्रिय मित्रों, अंजलि की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का संगीतानुष्ठान बरखा की ठुमरियाँ सुनने संगीत रसिकों को आमंत्रित किया है। कृषि प्रधान देश है भारत। भारत की सांस्कृतिक संपदा ऋतुओं पर आधारित है। वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत और ग्रीष्म, इन 6 ऋतुओं ने फल, फूल और मादकता से भारतीय संस्कृति को सजाया संवारा। इसलिए लोग अभिनंदन करते हैं ऋतुओं का। आषाढ़ के महीने में जब कजरारे बादल छा जाते हैं तो कजरी गाने लगती है बरखा। बूंदों की बौछार, रिमझिम की फुहार और उमड़ घुमड़ मेघों का नर्तन बरखा के गीतों की ही मानो परिणति है। अंबर में जब कजरारे मेघ छा जाते हैं तो बरखा आती है धानी चुनरिया ओढ़ के। कहीं प्रीतम के साथ, कहीं विदेश गए प्रीतम के विरह में जब बरखा आंसू बहाती है तो कजरी का जन्म होता है। बरखा की ठुमरियाँ यानी काले काले कजरा बादलों की बात। विरहिणी को चैन कहाँ, वह तो सखियों के बीच रहकर भी अकेली हैं। बरखा की ठुमरियाँ जिस रस गंगा का पान हम सबको कराने वाली है, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं भी आतुर हूँ। आतुर है चातक पक्षी भी, जो बरसात की बूंदों की प्रतीक्षा करता है। और दादुर, मोर, पपीहा तो अपनी अपनी टेर सुनाने प्रकृति से बातें करते ही रहते हैं। बरखा की बूंदें गिरती हैं तो विरही मन मिलने के लिए आकुल हो उठता है। और ठुमरियों में बरखा जब नदी में बाढ़ सी मचल जाती है तो रागों के कोमल व तीव्र स्वर और लोक गीतों की अल्लड़ता नव यौवना सी गीतों की चुनरिया उड़ाने लगती है। रागदारी, कल्पना शक्ति और भावात्मक सूझबूझ जिस गायिका की ठुमरियों में सोता जागता है, उस गायिका आदरणीय अनीता दीदी का संक्षिप्त परिचय मैं आपसे कराती हूँ। मेरी दीदी व मेरी गुरुजी अनीता जी, आपने सुरों के बीच ही होश संभाला। गीत संगीत के बिना जीवन का कोई रूप हो सकता है, इसे अनीता जी ने जाना ही नहीं। संगीत कला से उनका जीवन भर का जो नाता जुड़ा, उन्हें वह 7 समुद्र पार तक की प्रसिद्धि तक ले गया। आपने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता की प्रेरणा और प्रोत्साहन से शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेना प्रारंभ की। सुर, ताल एवं लय का ज्ञान
संस्कार रूप में मिला। आपके प्रथम गुरु पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी थे। उसके बाद आपने मुंबई के प्रोफेसर B.R. देवधर जी से ख्याल गायकी की तालीम ली। ठुमरी व टप्पे की अदायगी पंडित हल्कीराम भट्ट व श्रीमती माधुरी मट्टू और मुनीश्वर दयाल पटना से ली। सौंदर्य बोध, तान, मुर्की व बंदिशें पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से व सितार की तालीम गायत्री नायक जबलपुर व अन्नपूर्णा शंकर जी बम्बई से प्राप्त की। सितार और वायोलिन में विशारद की उपाधि भी आपने हासिल की है। आपकी प्रतिभा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि आपने 12 साल की उम्र में संगीत रत्न की उपाधि धारण कर ली। बनारस अंग की ठुमरी गाने में आप सिद्धहस्त है। बंदिशों का स्पष्ट उच्चारण, ठुमरी की मधुर प्रस्तुति, सोज और दर्द भरी आवाज, स्वरों का लगाव, टप्पे एवं ताने आपकी संगीत प्रस्तुति को नया आयाम प्रदान करती हैं। आपका ठुमरी के विषय में मानना है कि ठुमरी अपने आप में गहन शैली है। हम जो सोचते हैं उसे संगीत के सहारे बखूबी कहने की कला ठुमरी शैली में पनपती है। भैया गणपतराव के बाद ठुमरी गायन की परंपरा को मध्य प्रदेश में यदि किसी ने समृद्ध और पोषित किया है तो वे है डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन। विदुषी डॉक्टर अनीता सेन का साहित्यिक योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 300 से अधिक संगीत रचनाओं की रचयिता है और गीतकार भी। उन्होंने कई गीति नाट्य लिखे हैं जिनमें आकाशवाणी से प्रसारित रूपक प्रतियोगिता में ऋतु संसार को अखिल भारतीय पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी से प्रसारित पर्यावरण पर आधारित रूपक वापसी का इंतजार अत्यंत लोकप्रिय हुआ है, जिसका संगीत निर्देशन श्री रविंद्र जैन जी ने किया है। संगीत जगत में उनकी अष्टनायिका भेद की आकर्षक 8 ठुमरियों को बहुत प्रसिद्धि मिली। विगत 12 अगस्त को अष्टनायिका के 2 कैसेटों का एल्बम भी रिलीज हुआ है। अनीता जी नेह पिया इस उपनाम से रचनाएं बनाती हैं। अनीता दीदी को गजलों व भजनों के साथ साथ रागों का गहरा ज्ञान भी है। नेह पिया रचित रागों की बंदिशों को संगीत रसिकों की बड़ी सराहना मिली। दीदी ने पारंपरिक एवं स्वरचित ठुमरी की प्रस्तुति के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। अनीता जी का राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा व अन्य संगठन द्वारा कई बार सम्मान हुआ तथा विभिन्न उपाधियों से वे विभूषित की गई हैं। आप संगीत संसार के श्रेष्ठ पुरस्कारों में से महाकाल सम्मान, भैरवी सम्मान, श्रेष्ठ ठुमरी गायिका, श्रेष्ठ कला आचार्य तथा सूर सिंगार संसद द्वारा दी गई श्रेष्ठतम रसेश्वर उपाधि से सम्मानित है। श्रेष्ठ गुरुओं से दीक्षित, सारी उम्र स्वर और गायकी, शब्द और भाव की संतुलित साधना से प्रेषित अनीता दीदी ने ठुमरियों तो गाई ही है, उनके भावों को ऋतुओं का झामा पहनाया है और भिन्न भिन्न नायिकाओं को रूठना मचलना सिखाया है। आज की इस महफिल में हम आशा करते हैं कि राग देश आए, लोक धुनों से गले मिले, कोमल स्वरों की चूड़ियां पहने, पीलू के पीत वस्त्रों में पीली पड़ती वियोगिनी को समझाए। दीदी से अनुरोध करती हूँ आगे कार्यक्रम आरंभ करें। आज के इस कार्यक्रम के संगतकारों का परिचय दीदी के स्टूडेंट श्वेता जी आपको देंगी।
Good evening, ladies and gentlemen. I have the privilege of introducing all the artists on stage. To accompany Anita ji on Sarangi is Shri Anant Kunthe. We all know him as an Akashwani artist who has accompanied a lot of the famous singers on Akashwani. On tabla is Shri Nayan Ghosh. We could call him a multi-talented artist, son and disciple of Padma Bhushan Shri Nikhil Ghosh, who on a very short notice has come to us, and we are very grateful and thankful to him. On harmonium is none other than Shri Kalyan Sen, the eldest son of Anita ji and Arun ji. Kalyan Sen himself is a great artist and a composer. On the Tanpura is Shri Vilas Pednekar. Another announcement is we would like you to put off all your pagers and mobiles. Thank you. नमस्कार। सुरों की चर्चा सुरों से आरंभ हो, इसके पहले दो शब्द मैं बोल रही हूँ। बरखा की ठुमरियां। अभी तक नीलाबेन ने बरखा के बारे में, रागों के बारे में, रागों के सौंदर्य बोध के बारे में और बरखा के कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा की है। मैं अपने विचार रखने के पूर्व आज के इस आयोजन में मुझे जो दो तीन संगीत रसिक मिले संगठनकर्ता के रूप में, मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से आज जिनका वैवाहिक मैं कहूँगी मैरिज एनिवर्सरी है, डॉक्टर अशोक कामदार और कामदार, मुझे 2 मिनट खड़े हो जाए ताकि आप लोग को हृदय से सब हम सब बधाई दें। इस बात को कहते मुझे पुरानी एक ज्योतिका राय जी का गाया गीत याद आता है, जिसकी पंक्ति है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो आइए आज इन्हीं विचारों के साथ हम बरखा की ठुमरी प्रारंभ करते हैं। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बरखा की ठुमरियों में उन्होंने वर्षा पर कृपा नहीं की, नहीं तो आपका और हमारा आज यहाँ पर मेल मिलाप नहीं संभव था। बरखा है भी ऐसी, बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए अच्छी लगती है कि ग्रीष्म की तपन के बाद हम जब तड़प उठते हैं तो वर्षा की आर्द्रता हमको पागल कर देती है, लेकिन जब वो आंधी तूफान कीचड़ और पानीदार रूप में आती है हम थोड़े से घबरा भी जाते हैं। जीवन कई विविधताओं का ही नाम है और ऋतुओं का योगदान वही है जो हम उसमें से अच्छाइयाँ ले लें। बरखा की ठुमरियाँ इसलिए शायद पनपी, बढ़ी और विकसित हुई क्योंकि इस एक ऋतु में हृदय एक जगह बंद कर रहना चाहता है। उसे सारी बातें श्रृंगार रस की उभर आती हैं कि यदि पिया परदेश गए तो वहाँ उन्हें जो कष्ट हो रहा होगा, मुझे यहाँ जो कष्ट हो रहा होगा। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन की संभावनाएं हैं, प्रतिदिन के जीवन की होने वाली परिकल्पनाएं हैं, लेकिन जब हम इसे गीतों में बांध देते हैं तो वो ठुमरी बन जाती है। आइए इसी प्रकार की एक
पहली ठुमरी मैं गा रही हूँ। राग देश पर आधारित है। अब के सावन घर आजा। शब्दों से ही स्पष्ट है कि नायिका प्रियतम को अनुरोध कर रही है कि सावन का महीना आ गया है और अब तुम आ जाओ, और वो पपीहे से भी अनुरोध करती है, विनती करती है कि वो जाकर उसका संदेशा प्रियतम तक पहुंचाए।
दूसरी ठुमरी शुरू करने के पहले मैं अपने पुत्रवत नयन घोष जी को बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों ने निमंत्रण पत्र में देखा होगा, हमारे नगर के बहुत ही होनहार और आज के वर्तमान युवा कलाकारों में योगेश संस का अपना स्थान है। वो मेरे साथ संगति के लिए आने वाले थे, लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण उन्हें डॉक्टर ने मना किया था। तो कल ही उन्होंने मुझे बहुत शर्मिंदगी से फ़ोन किया कि मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ और आपको कहीं संगत में तकलीफ नहीं होगी, बल्कि वो मेरे से सवाया ही बजाएंगे, मेरे से सीनियर हैं। मैं ऐसे कलाकार को आपके लिए, आप अनुमति दें तो मैं उनसे बात करता हूँ। अनुमति की तो कोई बात नहीं थी। मैंने कहा तबीयत तो कभी भी किसी की खराब हो सकती है, आप स्वस्थ रहें, कि मेरी शुभकामना है। और नयन घोष से उन्होंने बात की। नयन घोष मुझे काकी माँ के रूप में जानते हैं और मैं भतीजे के रूप में, लेकिन कलाकार और संगीतकार के रूप में हम पहली बार बैठे। इनको काफी पहले से हमने किशोरावस्था से देखा है और उनकी हर उन्नति और विकास के हम साक्षी हैं। बहुत ही होनहार भाई बहन हैं, जैसे पिता वैसे ही बच्चे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने जो रंग लाया है, और मेरे साथ श्वेता हट्टंगड़ी, इसको नेशनल स्कॉलरशिप मिली है और इसी संदर्भ में वो मेरे पास ठुमरी सीखने आई है। तो मैंने भी उसे कहा कि आज तुम मेरे साथ वैसे तो तानपुरे में बैठती हो, लेकिन सुर लगाना, क्योंकि मेरा भी अभ्यास होना चाहिए कि शिष्यों को मौका देगा। एक पीलू के मध्य लय की ठुमरी प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत प्रसिद्ध ठुमरी है, लोग कजरी भी कहते हैं उसे। घिर घिर आई कारी बदरिया, पिया नहीं आए का करूँ गुइया। गुइया अपनी सखी को कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में। तो नायिका को जब कोई नहीं मिलता तो एक गुइया अवश्य मिलती है सखी, जिससे अपने मन के सारों आरोप प्रत्यारोप वो बताया करती है।
गिर गिर आई काली बदरिया
रे माँ